જય શ્રી કૃષ્ણ. આ જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવા માટેનો જે એક સાથ એક સુર હતો એ પ્રોગ્રામમાં કેમ ન દેખાણો તમારા બધાનો? તમે જો એક જ કોલેજના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ છો તો આ પ્રોગ્રામ તમારો નહોતો? આ બધાનો સહિયારો પ્રોગ્રામ નહોતો? વિચારો, તમે તમારી જાતને પૂછો કે આ શું તમારો પ્રોગ્રામ નહોતો? સપોઝ બધા જ ગુજરાતી નહીં હોય, કેટલા ગુજરાતી છે આંગળી ઊંચી કરે? ગુજરાતીઓ કેટલા છે આંગળી ઊંચી કરે? વેરી ગુડ. બાકીના હિન્દી? मैंने सिर्फ हाथ उठाने के लिए बुलाया है, आवाज करने के लिए नहीं बोला है. इंस्ट्रक्शन पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो चुप बैठना चाहिए. हिंदी भाषी कितने हैं? सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे. मैंने हुटिंग करने के लिए नहीं बोला है. मराठी भाषी? तो क्या हम खुद, बस रखो हाथ नीचे. ये गुजराती भाषा दिवस है तो क्या गुजरात भारत में नहीं है? आप लोग सब भारतीय नहीं है? तो भारत के कोई भी स्टेट का, कोई भी मदर टंग का कुछ भी कार्यक्रम रहेगा तो उसमें साथ देना, उसमें अपनी जो भी एबिलिटी है उसको यूज करना खुद की जवाबदारी नहीं है? मुझे तो नहीं दिखी, मुझे यहाँ नहीं दिखी. आप सच में अपने आप को भारतीय समझ रहे हो तो भारत सिर्फ गुजरात से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से नहीं बन रहा है. आज की युवा पीढ़ी में अखंड भारत का चित्र अपने सामने रहेगा तो हर एक भाषा जो भी भारतीय है वो सब अपनी है. जैसे हम अपनी मां का सम्मान करते हैं वैसे ही हमको भारत की सब भाषाओं का सम्मान करना जरूरी है. हम खुद अपनी मां का मान नहीं रखेंगे तो दूसरा कोई रखेगा? तो हम भारतीय हैं तो हमें सब भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है. मैंने देखा यहाँ जो बोल रहा है वो एक या दो लोग ही है. जिसने इतनी सारी तैयारी की है वो बहुत कम बच्चे हैं. तो क्या आप में से किसी में अलग प्रकार की कोई भी एबिलिटी नहीं है? सिर्फ हुटिंग और विस्लिंग की एबिलिटी है? शर्म आनी चाहिए कि जो मेहनत कर रहा है उसको प्रेज करने के बजाय आप हुटिंग कर रहे हो और विस्लिंग बजा रहे हो. ये क्या देवे आप भारत को? भारत से आपसे ये उम्मीद रखनी चाहिए. आपको हर एक के पास कुछ न कुछ ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपना खुद का और कॉलेज का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं. लेकिन आप लोगों ने आपकी वो एबिलिटी हुटिंग में, मस्ती में, किसी की मस्करी करने में लगाई. और बाकी के जिन्होंने जैसा भी किया, स्टेज पे आने की हिम्मत तो की, आप लोगों में वो हिम्मत भी नहीं है. एक बार जोरदार तालियां ये सबके लिए जिसने काम किया. सब बच्चे बाहर आ जाओ. जिसने भी पार्टिसिपेट किए सब बच्चे बाहर आ जाओ. सब बच्चे बाहर आ जाओ. फटाफट फटाफट फटाफट. यहाँ आपको अपने आप को देखना चाहिए. आपने कभी सोचा है कि आप भी इसमें से कुछ कर सकते थे? क्यों नहीं किया? हिम्मत नहीं दी. सच्ची में हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसा है जो भगवान ने जन्म दिया है तो सबके पास है. सही में हकीकत से તમે બધા જ ખૂબ જ પ્રશંસાને પાત્ર છો. ઓછા સમયમાં, ઓછા વાતાવરણમાં, ઓછી ફેસિલિટીમાં પણ તમે એટલીસ્ટ એક ડગલું તો ભર્યું કંઈક કરવા માટે. આ વિશ્વ માતૃભાષા દિન, વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિન एक बहाना है
भारत को यूनाइट करने का, हमें अपनी खुद की संस्कृति पे गर्व करने का। आप में वो गर्व ही नहीं है। ये दोगे क्या भारत को बड़े होगे? सोचो अपने आप क्या करोगे आगे जाके। अभी आप हुटिंग कर रहे हो, 10 साल के बाद आपके पीछे हुटिंग होगी, आपके ऊपर लोग हंसेंगे, क्या उखाड़ा आप लोगों ने कॉलेज में जाके। सही में एंकर कौन प्राची બહુ જ સરસ, ખૂબ જ સુંદર એન્કરિંગ, એની સાથે એન્કરમાં જે પણ છોકરો હતો મે બી સર હું એના માટે કહેવા માંગુ this may be non ગુજરાતી પ્રાચી is non ગુજરાતી અને છતાં પણ એના પ્રોનાઉન્સિએશન એટલા સરસ ગુજરાતીમાં હોય તો આપણને આપણી માની સાથે ભારતની બધી જ ભાષાઓને માન દેવાની આવડત હોવી જોઈએ। दूसरी भाषा भी भारत की भाषाएं हैं, उसको सम्मान देना हमारा फर्ज है। भारत एक रहेगा तो दुनिया के किसी भी देश की हिम्मत नहीं होगी हमें टक्कर देने की। हम बटे हुए रहेंगे तो कोई भी आके हमारी बैंड बजा के जाएगा। और आज की युवा पीढ़ी ऐसे ही हुटिंग करते रहोगे, मौज मस्ती करते रहोगे तो बाकी की जिम्मेदारी कौन निभाएंगे? जवाबदारी कहां से चालू होने मालूम है? It's a spiral. Responsibility starts from yourself. अपने खुद से जवाबदारी चालू होती है। पहले खुद की जवाबदारी, फिर अपने परिवार की जवाबदारी, फिर अपने गांव की जवाबदारी, फिर शहर की जवाबदारी, देश की जवाबदारी, दुनिया की जवाबदारी, प्रकृति की जवाबदारी, पूरी सृष्टि की जवाबदारी। आप कहां फिट बैठते हो और कहां फिट बनने के लायक बनोगे, सोचा है कभी? क्या सिर्फ खुद की जवाबदारी लेके बैठ जाओगे? अभी तो सब पिताजी के पैसे पे पल रहे हो, क्या बनोगे? खुद की और खुद की फैमिली की सोच के बैठोगे? अपने समाज की, परिवार की, देश की, दुनिया की, सृष्टि की ये सब जवाबदारी निभाने के लिए लायक नहीं बनना है क्या? वो लायक बनना रहेगा तो अभी से मैच्योर बन जाओ, अभी से सोचो मैं सबसे अलग कैसे हूं। जब भी आप दूसरों से अलग होगे तभी आपकी वैल्यू है, वरना यहाँ भेड़ बकरियों के जैसा बे करते रहोगे। यहाँ आ रहे हो, पिताजी आपको यहाँ भेज रहे हैं, कैसी कंडीशन में पैसा डाल के भेज रहे हैं, उसकी पूरी कीमत अदा होनी चाहिए। जो चीज के लिए यहाँ आ रहे हो वो लेके जानी चाहिए। पिक्चर देखने को जा रहे हो तो पिक्चर पूरी देखते हो ना। यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हो, जो मिलने के लिए आ रहे हो वो लेके जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। घर पे जाके माँ बाप को क्या बताओगे, क्या बनोगे आप? सोचो, कहां रुकना मालूम नहीं है। कार में भी ब्रेक नहीं रहती है ना तो एक्सीडेंट होता है। मौज मस्ती जरूरी है लेकिन कहां रुकना वो तो समझ में आना चाहिए। आपकी लाइफ भी ऐसे बिना ब्रेक वाली रहेगी तो जिंदगी भर एक्सीडेंट करते रहोगे और घायल होते रहोगे, और वो घायल हो गए तो आपके माँ बाप को ही आपको संभालना पड़ेगा, जिंदगी भर पालना पड़ेगा। आप क्या पालोगे अपने माँ बाप को? आप क्या संभालोगे अपने माँ बाप को? कुछ बनोगे ही नहीं तो कुछ तो शर्म करो। सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज भी होनी चाहिए। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने जैसा भी किया, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ तो किया है। आपको सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट यू आर हुटिंग देम। देखो ये सब सुनाना मुझे क्यों पड़ रहा है? जेडीबी के टॉपर थे ना, मैंने उससे पूछा था कि भाई तेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? व्हाट्स इट टोल्ड मी, आई नो माय वीकनेसेस, दैट इज माय बेस्ट क्वालिटी। जिसको अपनी माइनस पॉइंट, अपनी वीकनेसेस मालूम है, दुनिया क्या होती है उसको सुनाने वाला। मैं कौन होता हूं तुमको सुनाने वाला? यू गिव मी चांस। आपने चांस दिया मुझे बोलने के लिए, समझ रहे हो आप? जब भी आपको आपकी माइनस पॉइंट मालूम रहेगी तो आप खुद उसके ऊपर
इम्प्रोवाइज करके इम्प्रूव करो, अच्छे बनो, आगे बढ़ो, तो दुनिया को, माँ बाप को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, किसी को सुनाने का मौका नहीं मिलेगा। यू आर नॉट डूइंग दैट, इसलिए आपको सब लोग सुना के जाते हैं। फिर फ्रेंड से बोलेंगे मेरी तो आज बजा दी, बजाएंगे ना, खुद आईने में देखते ही नहीं हो क्या गलतियां हैं हमारी। गलतियों से ही सीखता है इंसान, लेकिन जिसको खुद की गलतियां समझ में ही नहीं आती है, वो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहता है, जिंदगी भर सबकी सुनता रहता है। आपको सोचना है कि आपको जिंदगी भर माँ बाप की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, बड़े भाई की, सबकी सुननी है, या खुद ऐसा बनना है कि कोई मुझे कुछ बोल के ना जाए। आपके ऊपर है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट है। ये एज ऐसी है, मौज मस्ती सब कुछ होता है, लेकिन ब्रेक कहां मारनी है वो समझ में आना चाहिए। आप में वो ब्रेक नहीं है। आप कभी समझ लो, आत्ममंथन करो। हमारे में बड़े आत्ममंथन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, कितने भी लोग कितनी भी बातें बोल के जाएंगे, आप नहीं सुधरोगे। क्या आप चाहते हो कि अब तक जैसी जिंदगी आपने जी है, ऐसी ही जिंदगी आगे जीनी है? आपने पेरेंट्स ने आपके लिए किया, इतनी मेहनत करके पढ़ाया, आप उनको कुछ नहीं दे पाओगे, अच्छा है क्या? उनको नहीं दे पाओगे तो समाज को तो क्या दोगे आप? समाज को नहीं देगा तो देश को क्या दोगे आप? तो बोझ हो गए ना आपको। जब आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, इतने यंग एज में आप सिर्फ अपना खुद का ही सोच रहे हो, खुद की एंजॉयमेंट की बात कर रहे हो, तो देश पे तो बोझ हो गए आप। जो देश पे युवा धन बोझ बन के रहेगा ना, वो देश की कहां जाएगी भविष्य, वो सोचने वाली बात है। समझ लो, आज आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आज से सुधर जाओ। हर एक में कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी है जो और किसी में नहीं है। You all are raw diamonds, and you are coming here to become a real diamonds. The teachers are cutting and shaping you. वो लोग आपको कट करके, शेप करके, पॉलिशिंग करने के लिए आप यहाँ आ रहे हो। आपको यहाँ जैसे 5 साल पहले और 5 साल के बाद जैसे थे ऐसे रो डायमंड ही बाहर निकलोगे, तो 5 साल आपने वेस्ट किया आपके माँ बाप का पैसा और आपकी 5 साल 365 उतने दिन आपने बर्बाद किए। जब आप में कुछ बदलाव नहीं आया, आप में कुछ प्रगति नहीं हुई, आपकी एबिलिटी आपको समझ में नहीं आई। आपके घर में लोकर में क्या रहता है? गोल्ड एंड डायमंड। Why? Because it is rare. समझ लो, आप लोखंड हो, लोखंड देखो यहाँ सब ऐसे ही पड़ा है, जंग लगते हुए पड़ा है। आपको क्या बनना है? गोल्ड एंड डायमंड बनना है कि ऐसे लोखंड जंग लगे हुए लोखंड बन के जीना है? और जब भी रेयर चीज बनना होगा तो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ में गोल डिसाइड करना पड़ेगा। कितने लोगों ने गोल डिसाइड किया और कितने लोगों को मालूम है कि वो गोल अचीव करने के लिए मुझ में क्या एबिलिटी होनी चाहिए? मान लिया डॉक्टर बनना है, मान लिया इंजीनियर बनना है, मान लिया सीए बनना है, लेकिन वो बनने के लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए वो भी तो पता है क्या आपको? क्या भविष्य है आपका? मुझे सही में समझ में आता है कि आपको सोचना चाहिए था, सामने से बोलना चाहिए था कि भाई मुझे टेक्निकल आता है ना, मैं टेक्निकल चीज संभालूंगा। किसी को कोरियोग्राफी आती रहेगी तो मैं उसमें हेल्प करूंगा। सामने से आके, भले ना गुजराती भाषा भी है तो भारत की भाषा ना, विदेशी भाषा तो है नहीं ना। भारतीय होने का गर्व है तो भारत की हर एक चीज पे गर्व होना जरूरी है, और उसके लिए अपनी एबिलिटी को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। सामने से आके स्टेप लेना बहुत जरूरी था। मुझे यहाँ 2-3 एक्ट में ऐसा लगा, बीच वाली वो लड़की वो दोस्त वाला गीत के ऊपर हंस रही थी, मुझे ये साइड वाली लड़की का
कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा लगा, वो लड़की उसको बोल रही कि बंद कर बंद कर। वो साइड वाली लड़की ने वो गीत चालू रखा। ग्रेट ग्रेट, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट। आप में से भी कितने भी लोग, आप में से बहुत सारे लोग सपोज भूल जाते हैं, नहीं आता है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और अपने फ्रेंड को भी मैदान से भगाने की कोशिश करते हैं। The middleman girl was like that, अरे तू भी बंद कर, तू भी छोड़ दे। और ये बच्ची ने कंटिन्यू किया। आपको ऐसा बनना है। एक हार गया तो दूसरा भी उसके पीछे हारते में गया। ये इस यहां से देख के बहुत कुछ सीखना है। ये बच्चा गुजराती प्रोनाउंसिएशन नहीं है सही, लेकिन बोलने की हिम्मत तो की। क्यों इसमें से कोई 5 गुजराती ने खड़े होकर नहीं किया कुछ? क्यों हिंदी भाषी लोग कर रहे हैं? शर्म नहीं आती गुजरातियों ने? गुजराती भाषा के उसमें गुजरातियों को उभा देके काम ना करेंगे ना? अरे મારા માટે બહુ છે નવાઈની વાત છે। શું કોર્ડિનેશન છે? ग्रेट, जबरदस्त। इवन लड़के लोग ने भी जितना भी किया बहुत सही किया, ट्राई तो किया वो लोग ने। प्राची इज द ओनली पर्सन जो ये सब लेके दौड़ेगी। क्यों? सपोज प्रोग्राम के अगले दिन पे प्राची बीमार हो गई तो प्रोग्राम फ्लॉप करोगे। ऑलवेज यू शुड हैव अल्टरनेटिव्स। क्यों आप में से कोई अल्टरनेटिव खड़ा नहीं हुआ प्राची के साथ में? सोचा है क्या? यहां से मैनेजमेंट सीखना है आपको। ये सब कार्यक्रम किसके लिए होते हैं? आपकी मैनेजरियल स्किल डेवलप करने के लिए ये सब प्रोग्राम होते हैं, नहीं कि रूटीन के लिए। यहां शिक्षक, आचार्य, मैनेजमेंट सब लोग को अपना रोल प्ले करना है। बेस्ट कोऑर्डिनेशन, किसके पास में क्या एबिलिटी है, वो सब खंगालने का काम टीचर्स का है, प्रोफेसर्स का है। किसको क्या जवाबदारी देनी है, ऐसा हुआ तो बैकअप प्लान क्या है, ये सब मैनेजमेंट आपको सीखना है। इसके लिए आए हो यहाँ। और एक बात समझ लो, स्कूल में नहीं हो टीचर पीछे पड़ के बोलेगा ये लिख लो, ये होमवर्क कर लो। आपको भगवान ने आंख और कान दिया है, आपके आंख कान खुला रख के ऑब्जर्वेशन से सीखना है आपको। जब तक ऑब्जर्वेशन से नहीं सीखोगे कोई सिखाएगा नहीं, ठोकरें खाते रहोगे। सही में आज से एक तय करो कि लाइफ में क्या बनना है। मैं देश के ऊपर बोझ बन के रहूंगा या मैं देश के लिए कुछ करूंगा, और कुछ करने के लिए कुछ बनना पड़ेगा। क्या बनोगे सोच के लो, और वो बनने के लिए मुझे क्या करना है वो भी सोचो। सोचोगे ये किसके लिए? ये सब अलग अलग सांस्कृतिक दिन मना रहे हैं। आज दुनिया में पूरे सब विश्व में इतनी खराब कंडीशन है, एक भारत ही ऐसा देश बचा है जहां इतनी सारी विविधता होने के बाद भी अड़िखम खड़ा है। क्योंकि हमारे पास हमारी सनातन संस्कृति है जो इतनी जोरदार है, उसका बेस इतना स्ट्रांग है कि इतने सालों के बाद, इतने सालों के विदेशियों के आक्रमण के बाद, गुलामी के बाद भी हम टिके हुए हैं। तो गर्व करो हमारी संस्कृति पर, गर्व करो हमारे संस्कारों के ऊपर। ये हमारी सनातन संस्कृति की वजह से हम टिके हुए हैं, और उसके लिए वो गर्व दिखाना है। इसके लिए सब प्रोग्राम हो रहे हैं, इसके लिए सब कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं कि सिर्फ हुपिंग और विस्लिंग के लिए। समझ रहे हो? रियलिटी बिहाइंड दिस इज डिफरेंट। I think this professor has to teach them or inform them. That is their responsibility कि वो लोग को सही में ये दिन और ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं वो समझाना बहुत जरूरी है। तो सिंसियरिटी आएगी। So good, बहुत अच्छा किया, जैसा भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम लोगों ने ट्राई की।
અમીબેન સ્ટુડ ખૂબ જ સરસ મહેનત, ખૂબ જ સરસ શરૂઆત. પણ હું આશા રાખું છું કે આવતા વર્ષે આનાથી વધારે સારું કોઓર્ડિનેશન સાથે પ્રાચીની સાથે બીજા 4 જણા હોય કે બધું જ બર્ડન પ્રાચી પર ન આવે. આવતા વર્ષે પ્રાચીન નહીં હોય. It very fast and ઇટ્સ વેરી ગુડ ને બીજી 4 પ્રાચી તમારે ઊભી કરવી પડશે. બરાબર ને? એકની જગ્યા બીજાએ લેવી જ પડશે. महात्मा गांधी भी गए, सरकार भी गए, मोदी आए, मोदी भी जाएगा, देश रहेगा. हम में से कौन और मोदी बन सकता है? समझ रहे हो आप? तो हमको मोदी के जैसा कोई चाहिए जो देश को संभाल के रखे. हमको ऐसी एक काबिलियत करनी है. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો સર્વેનો મહેનત કરવા માટે, ઇનિશિયેટિવ લેવા માટે, આટલી હૂટિંગ અને વિસલિંગ પછી પણ કાર્યને કન્ટિન્યુઅસ રાખવા માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બધાને વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ ભારતીય હોने की शुभेच्छा. धन्यवाद.